लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं और आगे की हम लोग जितने भी सवाल है एक एक करके करते चलेंगे। और कोई डाउट आप लोग को तो मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग का कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आइए 1 नंबर का सवाल है, देखिए 9.1 है। पहला सवाल है आपका कि सर्कस का एक कलाकार, आप लोग को यदि मैथ आसपास में है आप लोग के पास तो मैथ निकालिए और सवाल पढ़िए। सवाल देख सकते हैं 9.1 का 1 नंबर है कि इसमें दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार है और वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहे हैं कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। देखिए भूमि पर एक खंभे लगे हुए हैं जिसके शिखर से डोरी को बांध दिया गया है। डोरी को बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखिए 20 मीटर लंबी डोर है, यह 20 मीटर लंबी डोर है, डोरी है, यहाँ पे समकोण बन जाएगा आपका। और भूमि के साथ ये डोर 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। और देखिए आकृति भी दिया गया है तो आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखिए इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसके भाषा को लिखिए। पहले क्या भाषा में लिखना होता है, जो आप यहाँ पे फिगर बनाए हैं उसी को भाषा के रूप में लिखना है कि ऐसी एक 20 मीटर लंबी डोर है और डोर को भूमि के एक बिंदु और खंभे के शिखर से बांध दिया गया है और डोर द्वारा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए लिखते हैं हल। माना कि ऐसी एक 20 मीटर लंबा डोर है, डोरी है मतलब रस्सी है, ठीक है, जिसे भूमि के एक बिंदु तथा खंभे के शिखर से बांध दिया गया है। डोर द्वारा भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी आप देखिए AC बराबर आपका हो गया 20 मीटर। AC बराबर कितना मीटर? 20 मीटर। और AB हम लोग को निकालना है। AB है आपका खंभा। AB बराबर व्हाट। और एक चीज और देखिए कि एंगल
ACB बराबर 30 डिग्री दे दिया गया है। अब देखिए कि इस कोण से जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं AB, ये क्या हो जाएगी, लंब होगी। नहीं, जो भी कोण से हम लोग काम करेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और कर्ण हम लोग को मालूम है, कर्ण कैसे है, समकोण के सामने की भुजा है तो वो कर्ण ही होगी। नहीं तो ये क्या हो जाएगी, लंब और कर्ण हो जाएगी। नहीं तो लंब और कर्ण किस में, या तो साइन थीटा में या कोसेक थीटा में, इसके अलावा आप कोई भी चीज नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहां पे भी पॉइंट है, आप समकोण यदि दिए हैं तो समकोण कहां पे बन रहा है, बीच में, उसी को देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे B के पास समकोण बन रहा है तो हमने ABC जो लिखे हैं तो बीच में दिए हैं B को, बीच में दिए हैं किसको, B को। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र तो वैसे होता है P/H। आइए, साइन थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर P क्या है, P है AB, क्या है, AB है। और H क्या है, H है आपका AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप लोग वैल्यू को याद रखिए। यदि आप लोग अभी तक इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देखिए, जितने भी सूत्र है एक ही वीडियो में डाला गया है। ठीक है, तो उसको जाकर के देखिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर AB बटे AC का वैल्यू है 20, कितना है 20। अब कोना कोने गुना कीजिए, 2 गुना AB हो जाएगा और 1 गुना 20 होगा तो 20 ही होगा। नहीं, अब ये 2 गुना में बराबर के सेट कीजिएगा तो क्या होगा, भागा में आ जाएगा, AB बराबर 20/2 हो जाएगा। 2 से काटिए x को, 2 दाइन 20, इसलिए AB बराबर कितना, 10 मीटर हो जाएगा। कितना, 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, 10 मीटर हो गया। यही आपका राइट आंसर है। आप लोग जल्दी से उतारिए, उसके बाद मैं आगे की क्वेश्चन को करता हूं। चलिए, आप लोग उतार लिया होंगे। अब जो है 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 नंबर का जो सवाल है, एक इसमें पेड़ की बात किया जाता है कि एक पेड़ है और वो आंधी आने से टूट जाती है और टूटने के बाद इस प्रकार वो मुड़ जाती है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए, शुरू से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, तो एक पेड़ मैं बना देता हूँ। मान के चलिए ये पेड़ है, क्या आपका पेड़ है, ये आंधी आने से ये पेड़ क्या होते हैं, टूट जाता है। मान के चलिए AB एक पेड़ हो गया और ये हम बोल रहे हैं कि बिंदु B से पेड़ टूट जाते हैं। ये पेड़ है और बिंदु B से पेड़ टूट जाते हैं। आगे बोला है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ से ये ऊपर वाला भाग टूटा तो नीचे मुड़ेगा नहीं, तो ये इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छू लिया, नहीं, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। क्या बोला, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर, मतलब ये दूरी आपका पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया, पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ पे छूता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर हो गया। कितना मीटर, 8 मीटर हो गया। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको C मानिए, इसको D मान लीजिए। लिखते हैं हल। माना कि AB एक पेड़ है जो
आंधी आने से बिंदु सी से टूटकर जमीन, देखो टूटकर पेड़ का शिखर जमीन के एक बिंदु डी को छूने लगता है। और इसके साथ तीस डिग्री का कोण बनाते हैं और पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने एक एक बात को लिख डाला, इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं भाषा को। अब देखिए ए बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? ए बी की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं आप लोग, बी सी बराबर हम लोग क्या दे सकते हैं? बी सी बराबर हम लोग सी डी दे सकते हैं। बी सी बराबर क्या दे सकते हैं? सी डी। क्यों? क्योंकि ये टूटा हुआ भाग ही यहाँ पे मूव करके आया, इसलिए ये भाग ही यहाँ पे है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही भाग यहाँ पे, इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। और दूसरी बात, ए डी बराबर कितना? 8 मीटर। ए डी बराबर 8 मीटर। और देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर, सॉरी, ए बी बराबर, ए बी आपका क्या है? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। और हम लोग ए सी प्लस बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी सी को हम लोग सी डी बोल सकते हैं, सी डी। यदि हम लोग ए सी के वैल्यू निकाल लें और सी डी के वैल्यू निकाल लें, ए सी की और सी डी के दोनों को जोड़ दें तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज सी ए डी में थीटा बराबर तो ही आपका 30 डिग्री है। इसमें देखिए कोई भी निकाल सकते हम लोग, या तो ये निकाल ले पहले, या तो ये निकाल ले। ये निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा इस कोण के सामने की भुजा, नहीं, इस कोण के सामने की भुजा लंब, और आधार मालूम है तो लंब और आधार 10 है, नहीं 10 होती है, इसलिए हम लोग लगा देंगे 10। tan थीटा बराबर होता है P बटे B। अब देखिए थीटा क्या है आपका? 30 डिग्री, और P क्या है? AC है। क्या है? AC। और B क्या है? AD है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर AC। AC क्या है तो मालूम नहीं है सर, और AD क्या है? 8 मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? √3 गुना AC बराबर
1 गुना 8 करेंगे तो 8, तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर 8/√3। AC बराबर क्या हो जाएंगे 8/√3। क्यों, ये √3 गुना में बराबर किस हटाया तो भागा में, ठीक। तो AC का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन पुनः समकोण त्रिभुज CAD में, पुनः समकोण त्रिभुज CAD में। अब इसमें होगा क्या, इसका तो हम लोग वैल्यू निकाल ली, इसका वैल्यू निकाल ली, अब इसका वैल्यू निकालना। तो ये तो कर्ण है, ये क्या है कर्ण है। कैसे समझे, तो समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये लंब हो गया आपका। तो देखिए कर्ण और आधार किसमें, कर्ण और आधार किसमें, कर्ण और आधार किसमें, तो कर्ण और आधार जो होती है वो होती है आपका कोस थीटा में और सेक थीटा में। तो हम लोग लगा देते हैं, थीटा वही रहेगा आपका 30 डिग्री, कोस थीटा लगा देते हैं, कोस थीटा बराबर हो जाएगा B/H। थीटा का प्रयोग हम लोग करेंगे 30 डिग्री, और B हो गया आपका क्या, B हो गया आपका 8 मीटर, और H मालूम नहीं, और H है CD को H बोलेंगे, मालूम नहीं है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD आपका B हो गया, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, और AD का वैल्यू कितना तो 8, CD का वैल्यू मालूम नहीं सर, नहीं, कोना कोने गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा √3 गुना CD बराबर 2 गुना 8 तो 16। तो यहाँ से आपका CD बराबर निकल गया, इसलिए CD बराबर 16/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, AC और CD का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। AC और CD का वैल्यू किसमें, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक। तो समीकरण 1 है आपका पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई AB बराबर AC प्लस CD है। AC आपका निकला है 8/√3, और CD आपका निकला है 16/√3। √3 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √3, तो यहाँ पे 8 + 16 हो जाएगा, 8 + 16, ठीक है। 8 + 16 कितना, 16 8 24/√3। चलिए इधर स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में कर लेते हैं, इधर आप लोग अपने हिसाब से उतार लीजिएगा। तो हर का परिमेय हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। हर में क्या है √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 24√3 बट्टा क्या, √3 गुना √3 तो 3, 3 8 क्या 24, बराबर क्या निकल गया 8√3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगी, और पैर की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़े रहने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 4 5 और आगे जहां तक कर पाए करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।